लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और जनता की सेवा करना ये सबसे कठिन काम है और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो है राजनीति। और इसी राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, एक ऐसे सांसद हैं जो कि लगातार लोकप्रियता को हासिल कर रहे हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं और जनता की सेवा करने से पहले वो जज भी रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। हम आपकी मुलाकात आज कराने वाले हैं देवास शाजापुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से। सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। नमस्कार। जैसा कि आप उनके बारे में जानते होंगे कि न्याय क्षेत्र से वो आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से चूंकि जुड़े थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना भी उनका लाजमी रहा। कैसे उनका राजनीति में पदार्पण हुआ और अब जनसेवक बनकर वो कैसा महसूस करते हैं, आइए सीधी बात करते हैं। सोलंकी साहब, सबसे पहले आप तो जज थे, कहाँ राजनीति में आ गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर अब जनता की सेवा करनी पड़ती है और 24 घंटे सातों दिन आप जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं, क्षेत्र में लगातार दौरे करते हैं, संपर्क में रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं जुडिशरी में एक जज के रूप में काम कर रहा था जी, तब भी मैं देश की सेवा में ही लगा था और आज भी मैं देश की सेवा में ही लगा हूँ जी। ये अलग विषय है कि पहले मैं जनता की सेवा परोक्ष रूप से करता था, जनता की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूँ। ये मेरा रुचिकर विषय है जी, राजनीतिक क्षेत्र। और मैं इस क्षेत्र में काम करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि वास्तव में मुझे ईश्वर ने जनता की सेवा के माध्यम से इस देश की सेवा करने का मौका दिया है और मैं इस क्षेत्र में काम करने से बहुत प्रसन्न हूँ। चलिए, बड़ी बात है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो जज होते हैं वो केवल फैसला सुनाते हैं या कहा जाता है कि ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जनता के ऑर्डर सुनते हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उन्हें समाधान तक पहुँचाते हैं। सोलंकी जी, किस तरह से आपको लगता है जब पहली बार आपका नाम सामने आया लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर और देवास शाजापुर जैसे संसदीय क्षेत्र से जो है पार्टी ने आपको चेहरा बनाया, कितना मुश्किल और कितना आसान रहा? क्योंकि आपके सामने जो चेहरा था वो प्रहलाद टिपाणिया जी का था। किस तरह से इस चुनाव के अनुभव को याद करते हैं और जनता ने जो भरोसा आपके ऊपर जताया, आपकी विचारधारा पर जताया, उसे कैसे पूरा करने में जुटे हुए हैं? देखिए, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर दिया। जी जी। निश्चित रूप से मेरे लिए थोड़ी चुनौती थी क्योंकि ये क्षेत्र मेरे लिए नया था, बिल्कुल। लेकिन मैं जानता था कि उस समय भी नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो इतनी अधिक थी जी कि मेरे जैसे अनेक युवा केवल उनके नाम के आधार पर चुनाव जीते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब मेरा टिकट वहां पर फाइनल हुआ था तब अनेक लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मात्र नरेंद्र मोदी जी के नाम के आधार पर मैंने चुनाव लड़ा, देश के नाम पर चुनाव लड़ा और वहां पर मैंने विजय श्री प्राप्त किया। आज किस तरह से आप अनुभव कर रहे हैं जो जनता ने भरोसा आप पर जताया? जैसे जो ये क्षेत्र है ये बड़ा ही कहा जा सकता है कि बटा हुआ क्षेत्र है, विकास की संभावनाएं भी हैं और जनता के बीच में समस्याएं भी हैं, कैसे इन्हें समाधान तक पहुंचाते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि काम कोई भी हो बड़ा छोटा नहीं होता है। बिल्कुल। मैं फिलहाल जनता के बीच जाता हूँ और वहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनता हूँ जी। उनकी छोटी हो या बड़ी समस्या हो जी, उसका पूरा निराकरण करने का प्रयास करता हूँ जी। और मेरी कोशिश है कि क्षेत्र में जी बड़े काम भी हो, क्षेत्र में मध्यम काम भी हो जी। और लोगों के छोटे छोटे काम भी होते रहें। बिल्कुल। उन्हें इस बात का एहसास रहे जी। कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य के रूप में, उनके पुत्र के रूप में इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। चलिए, बड़ी बात है। राजनीति में ऐसा देखने में आता है कि जनता को परिवार मानने वाले जनसेवक कम होते हैं और शायद उन्हीं चुनिंदा सांसदों में से एक है महेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि कहते हैं कि जनता जो है उनका परिवार है और परिवार के हर अपेक्षा पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी भी है। महेंद्र जी, एक सवाल मेरे जहन में है। हम आपको देखते हैं, कभी आप ऑटो ड्राइवर बन जाते हैं, हम देखते हैं कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में फुटपाथ पर जो है सलून की दुकान लगाने वाले हैं, उनके बीच पहुंच जाते हैं, वहां पर आप जो है अपनी हेयर कट कराते हैं। ये कौन सा अंदाज है? ये राजनीति में कौन सा एक नया स्टाइल जो है आपने निकाला है? नहीं, मेरी जीवन शैली ऐसी ही रही है। मैं बहुत लो प्रोफाइल
व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, जी जी। और मेरा ये मानना रहता है कि काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, रेहड़ी का काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जी जी। ताकि उन्हें इस बात का भान रहे कि वो कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका भी जो काम है वो समाज में महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मैं उन लोगों के बीच लगातार जाता रहता हूँ। कभी रिक्शा में घूमता हूँ, कभी कचौरी के ठेले पर जाता हूँ, कभी गराड़ू के ठेले पर जाता हूँ, कभी रोड साइड में बैठने वाले व्यक्ति से कटिंग करवाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे सुकून देती है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का सूत्र है आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल, और वोकल फॉर लोकल, इनकी भी पूर्ति होती है। इसलिए मुझे इस तरह से कार्य करना अच्छा लगता है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? कैसे इसकी प्रेरित होते हैं आप इस तरह से लोगों के बीच जाना? आमतौर पर हमने देखा है कि जब कोई सांसद या विधायक बन जाते हैं तो जनता से दूरियां बढ़ जाती हैं राजनेताओं की, लेकिन आप उनके और करीब पहुंच जाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? नहीं, देवास जी, शाजापुर लोकसभा मेरा परिवार है। जी जी। और मैं निश्चित रूप से ये कहता नहीं हूँ, बल्कि वहाँ पर परिवार के मेंबर की तरह रहता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे बड़े नेताओं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय वीडी शर्मा जी, इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है कि हमें जाकर जनता के बीच काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सब भी जनता के बीच जाते हैं और ग्राउंड पर जाकर अपना काम खड़ा करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, यही खूबी है शायद, कि जब भी जनता का दिल जीतने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं या जो चेहरे हैं वो लगातार जनता के बीच पहुंच जाते हैं और जनता की हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए भरसक कोशिशें भी करते हैं। कुछ ऐसे ही सांसद हैं श्री सोलंकी जी। सोलंकी जी, आगे बढ़ते हैं, आपके क्षेत्र की बात करते हैं। हमने देखा कि जब बाढ़ से प्रभावित एक ऐसा इलाका, एक ऐसा गांव था जहां पर काफ़ी नुकसान हुआ, वहां पर मुआवजे राशि जनता तक पहुंचे, इसके लिए आपने सरकार को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को तक आपने पत्र पहुंचाया, गाँव वालों को राहत पहुंचाई, और घुटने घुटने से ज़्यादा पानी था और आप बिना अपनी जान की परवाह किए जनता के बीच पहुंच गए। किस तरह का वो वाकया था और कैसे लड़ाई लड़ना पड़ी? क्योंकि वहां पर क्षेत्र के जो विधायक हैं वो विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। जो घटना आप बता रहे हैं ये सोनकच्छ विधानसभा की घटना है। यहाँ पर हमारा एक गांव है कलमा जी, वहाँ पर एक तालाब था। वो तालाब क्षतिग्रस्त होकर जी, बारिश के समय में फूट गया था, जिसके कारण कलमा में पानी घुस गया था। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी रात को 12 बजे लगी, मैं वहाँ पर प्रशासनिक अमले के साथ पहुँचा जी, और वहाँ पर मैंने लोगों को निकालने का काम किया, उन्हें रुकने ठहरने की उनकी व्यवस्था बनाई, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन से कहा, हमारे साथियों से कहा। और अगले दिन फिर वहाँ पर जाकर जो लोग फिर भी अपने घरों से नहीं निकलना चाहते थे उन्हें भी जाकर निकाला गिरते पानी में। और वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें अपने साथियों के साथ पूरा भ्रमण करके और लोगों के जान माल की रक्षा करने का मैंने प्रयास किया। मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र मात्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, बल्कि मेरा परिवार है। और ऐसे दुख की घड़ी में उनके बीच मैं समय और परिस्थिति को आधार बनाकर ऐसी परिस्थिति से विमुख नहीं हो सकता था। परिवार का सदस्य होने के नाते, पुत्र होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी कि आधी रात को मैं उस क्षेत्र में जाऊं और वहाँ के लोगों की सेवा करूं, मेरे आशीर्वाद दाताओं की सेवा करूं और उनके जान माल की रक्षा करूं। चलिए, बड़ी बात है। समय और परिस्थिति ये एक ऐसा जो है आपने कहा कि पहलू है जो कि एक जनप्रतिनिधि हमेशा सूझबूझ दिखाए यदि तो जनता की सेवा के लिए वो जो भी अवसर, जो भी मौके आते हैं वहाँ पर खुद को आगे रख सकता है, नेतृत्व क्षमता का परिचय दे सकता है। सोलंकी जी, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। आपसे बात करके ऐसा कभी लगता नहीं कि आप जज थे? क्योंकि हमने देखा है कि जज जो है वो बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं, कठोर होते हैं, या कहा जाए कि जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो उनमें रक्त में ही प्रभावित होती है। लेकिन आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच में लोकप्रिय भी आप बहुत कम समय में हो गए। ये कैसे कर पाए? मैंने कहा ना कि केवल मन में एक ही जज्बा है कि देश के लिए काम करना है। मैं जब जज था तब भी मैं जज नहीं लगता था। मैं हमेशा अपने पुराने लोगों के साथ मिलता जुलता था, उनके दुख सुख में सदैव उनके साथ खड़ा रहता था। और मैंने संपर्क की वृत्ति को हमेशा बना के रखा जी। हमेशा मैं लोगों के संपर्क में रहा, लोगों के संपर्क में बना रहा
और हमेशा जब मुझे आवश्यकता लगी तो मैंने उनका साथ लिया, और जब उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैंने उनको साथ दिया। तो जब मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करके राजनीति में आया तो मुझे कुछ भी नया नहीं लगा जी। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर भी रहकर अपन ने देश की सेवा की है और यहाँ हमें जनता के बीच रहकर देश की सेवा करना है, इसलिए मुझे कोई परेशानी इस क्षेत्र में कार्य करने में नहीं आई। संसद जी, एक सवाल मेरे जहन में था। पिछले दिनों पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझती नजर आई और इस कोरोना वायरस ने कहा जा सकता है कि तमाम जिंदगियों को बदल कर रख दिया, या कहा जाए जिंदगी जीने के जो तरीके थे उसमें परिवर्तन ला दिया। जनप्रतिनिधियों को भी जो है जनता की सेवा करने का इससे बड़ा अवसर मुझे नहीं लगता कि ये सदियों बाद ही ऐसा अवसर आया था जब जनप्रतिनिधि सेवा के लिए आगे आए। आपने किस तरह से लॉकडाउन में अपनी भूमिका निभाई, जनता के बीच कैसे आप पहुंचे, कैसे लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, और इस कोरोना काल ने आपकी इस संसदीय पारी को कितना बदला, आप क्या मानते हैं? वैश्विक महामारी कोरोना जी के कारण पूरा विश्व परेशान है और भारत भी इससे अछूता नहीं। बिल्कुल। पुनः कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी जी। और उस समय जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर था, जी, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर जी, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्य किया। हमारे जिला अध्यक्ष जी महोदय, हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय, उन सबको अपने साथ में लेकर एक टीम बनाई और मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करता रहा। पूरे लोकसभा क्षेत्र की पूरी बॉर्डर को मैंने जाकर चेक किया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित होकर इस क्षेत्र में ना आ जाए, उसके लिए पूरे सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। जी। साथ ही मैंने अपना नंबर सार्वजनिक किया और उस नंबर पर लगातार कॉल्स को अटेंड किया। जी। उस समय जिसकी जैसी आवश्यकताएं थी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उनकी मदद किया, यथासंभव उनको राहत पहुंचाने का कार्य किया। इसमें मैं स्वयं, मेरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता बंधु, जी जी, हमारे अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, जी, और इसी प्रकार से मुझे विचार परिवार के लोगों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का, सेवा भारती के लोगों का, विद्या भारती के लोगों का और संघ परिवार का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। उनके सभी के सहयोग के कारण मैं अच्छे से अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता की और आशीर्वाद दाताओं की सेवा कर सका। चलिए, बड़ी बात है। और आप यहाँ दर्शकों को ये भी बता दें, एमपी न्यूज़ के दर्शकों को, कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जब खुद कोरोना संक्रमित हो गए तो उन्होंने लगातार ये अपील जारी करी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लिहाजा जो उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट कराएं, वो क्वारंटाइन हुए और अब कोरोना योद्धा बन के जनसेवक की भूमिका लगातार निभाते आ रहे हैं देवास शाजापुर के सांसद श्री सोलंकी जी। सोलंकी जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आप किसी से डरते नहीं हैं, आप निडर हैं। कांग्रेसियों को खासतौर पर जब जब सबक सिखाने की बारी आती है तो देवास शाजापुर के जो सांसद हैं वो हमेशा जो है आगे खड़े नजर आते हैं। हम कई ऐसे वाक़ये देखते हैं सोशल मीडिया पर, कई ऐसे नज़ारे हमने देखे हैं। एक मुझे याद आ रहा है कि देवास जिला स्तरीय एक बैठक में तत्कालीन मंत्री जीतू पटवारी को आपने जो है उनकी जिम्मेदारी का न केवल एहसास कराया बल्कि पूरी बैठक में जो है आपने उन्हें एक तरह से फटकार लगाई। क्या पूरा वाक़या था और क्या वाकई में गुस्सा आया था या फिर आपको लगा था कि ये कांग्रेसी जो है कुछ गलत कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, मेरा मानना ऐसा रहता है कि सरकार आती जाती रहती है। जी जी। हम 15 वर्षों तक सरकार में रहे, जी, बीच के 15 महीने में हमारी सरकार नहीं रही, हम पुनः सरकार में आ गए। लेकिन सरकार केवल जन सेवा के लिए और लोक कल्याण के लिए होती है, जी जी, अपने अहंकार का प्रदर्शन करने या अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं होती है। कांग्रेस के लोगों को इन 15 महीने में कितना अहंकार आया था ये किसी से छुपा नहीं है। इसी प्रकार के एक अहंकार का प्रदर्शन हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी ने देवास में किया था और मेरा उनसे केवल यही निवेदन था कि वो नियमों का पालन करें। जिस प्रकार से लगातार वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के 18 लाख मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, वो इस तरह का अपमान ना करें। मैंने उन्हें चेतावनी देने के लिए कुछ कहा था, जिस बात पर वो भड़क गए और उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए और संसदीय मर्यादाओं का पालन न करते हुए और राजनीतिक मर्यादाओं का पालन न करते हुए उन्होंने मुझे बैठक से बाहर करने तक की बात कही थी। लेकिन फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता था कि मैं यहाँ पर अपने मान और सम्मान के लिए नहीं आया, बल्कि 18 लाख वो मतदाता जिन्होंने मेरा बिल्कुल मुझ पर विश्वास जताया और जिन्होंने देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की बागडोर मुझे दी, मैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए
और उनके उत्थान के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए उनके अपमान करने के बाद भी उस अपमान को सहन करते हुए लगातार उस बैठक में बना रहा था। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि उस बैठक के बाद या उस वाकये के बाद उनके आचरण में कोई तब्दीली आई? आज आप परिवर्तन महसूस करते हैं कि जो आपने उन्हें एक अनुशासन का पाठ पढ़ाया था वो अनुशासित हो पाए या नहीं हो पाए? मैंने उन्हें अनुशासन का कोई पाठ नहीं पढ़ाया था। जी जी जी। मैंने तो केवल उन्हें ये बताया था कि सरकार आती जाती रहती है और हमें अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए काम नहीं करना चाहिए। अहंकार की तुष्टि के लिए यदि काम करते हैं तो उसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि उनमें कितना बदलाव हुआ, उनका अहंकार कम हुआ या नहीं हुआ, वो अनुशासन में आए या नहीं आए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाद दाताओं को ये लगा कि वास्तव में उन्होंने महेंद्र सिंह सोलंकी को यदि चुनाव जितवाया है तो वह हर मोर्चे पे जनता के पक्ष को रखता है और जनता की बात करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपसे टकराएगा कांग्रेसी वो चूर चूर हो जाएगा? नहीं नहीं, राजनीति में जी इस तरह की बातें अपने आप में अहंकार को परिलक्षित करती है। और यदि मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं कि उन्हें सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए तो फिर इसी चीज का पालन मुझे भी करना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग हमारे मित्र हैं जी जी। और मेरा ऐसा मानना है कि उनको अपनी सकारात्मक सोच का प्रदर्शन हमेशा करना चाहिए। वो सत्ता में रहें चाहे ना रहें, जी जी। उन्हें लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, न कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए काम करना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के लोग भी जो हैं जी जी, उनको मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये भी इन शब्दों में भी कहीं ना कहीं अहंकार छुपा हुआ है। जी जी जी। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो एक्स जज महोदय हैं, जो कि वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है और जब भी जनता की आवाज़ उठाने की बारी आती है तो सांसद महोदय लगातार जनता का झंडा बुलंद करते हुए अपने कदम आगे रफ्तार के साथ बढ़ाते हैं। सांसद जी, ये तो बहुत सारे सवाल किए और मोदी जी की केंद्र में सरकार है, तो ऐसे में ये जो कृषि कानून को लेकर हल्ला हो रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में दिल्ली और राजधानी की बॉर्डर में जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, इसमें कुछ दम है? और क्यों आखिर सरकार ये पूरे आंदोलन पर जो है काबू नहीं पा रही है? क्या कहेंगे आप? एक्चुअल सबसे बड़ी बात यह है जी जी कि जो कृषि कानून बने हैं जी जी, वो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक कानून के माध्यम से किसान को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी उपज का स्वयं मूल्य निर्धारित करे। एक कानून के माध्यम से उसे ये अधिकार दिया है कि वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। और एक कानून के आधार पर उन्होंने ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यापारी कितनी भी कृषि उपज को अपने यहाँ पर स्टॉक कर सकता है। ये ऐसे सुधारात्मक कानून हैं और ऐसे क्रांतिकारी कानून हैं कि यदि इनका वास्तव में प्रवर्तन हो जाए और इन्हें लागू कर दिया जाए तो आने वाले समय में किसान कांग्रेस से पूछेगा कि आपने इन 65 वर्षों में इन कानून को देश में लागू क्यों नहीं किया। ये कानून किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला कानून है। ये कानून किसानों की आय को दुगना करने वाला कानून है और किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तत्पर है, उस तत्परता को दिखाने के लिए इस कानून को लाया गया है। अब रही बात इस कानून को विरोध करने वालों की, जी जी जी, तो वास्तव में जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं वो कृषक है ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे बिचौलिए हैं जिनका इन कानून के कारण नुकसान हुआ है और वो किसी न किसी तरह से येन केन प्रकारेण इन कानून को वापस करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान की आय दोगुनी हो, किसान के चेहरे पर मुस्कान आए, किसानों के दुख दर्द खत्म हो। वो चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जिसमें उन्होंने किसानों का शोषण किया है वो व्यवस्था इसी प्रकार से बनी रहे। इसलिए जब जब सरकार ने इन कृषि कानून के संबंध में आंदोलन करने वाले लोगों से पूछा तो वो इस बात को बताने को तैयार नहीं कि इस कानून में खामी कहाँ है। उन्होंने तो केवल एक टोटा रटन ले रखी है कि केवल आप कानून को वापस ले लो, ये कानून काले कानून हैं। मेरा ये मानना है कि कानून में कुछ भी काला नहीं है, यदि है तो वो बताएं। और इतने दिन के घटनाक्रम में हमें एक बात तो समझ में आई कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो कानून को काला बोल रहे हैं जी, वो कानून में काला नहीं है बल्कि उनके मन में काला है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देश दुनिया में बदनाम किया जाए, किसी भी तरह से
एक नकारात्मक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ बनाया जाए, जिससे कि देश दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब किया जा सके। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर किसानों के दिल को कितनी ये सांसद जी की बात छू पाती है, हमें आने वाले कल में पता चलेगा। सांसद जी, अब तो राजनीति बहुत बदल सी गई है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 22 विधायक जो कि कल तक कांग्रेस की विचारधारा में थे, अब आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा चेहरा, संभावनाओं भरा नाम, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, राज्यसभा सांसद हो गए। इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? एक पहले न्याय क्षेत्र के एक अच्छे जज होने के नाते, एक्स जज होने के नाते, और अब वर्तमान में सांसद होने के नाते, ये क्या है लोकतंत्र में? इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक दल का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो राष्ट्रवादी हो और वो देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करे। जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने वाली पार्टी है, किसी एक परिवार विशेष की पार्टी नहीं है। जी। और यदि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें किसी व्यक्ति को साथ में लेना पड़ता है और वो सकारात्मक विचार के साथ अपनी बुराइयों को छोड़कर हमारे परिवार में आता है, हमारे पार्टी परिवार में आता है, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने इस्तीफा दिया और एक ऐसी सरकार जो किसानों का शोषण कर रही थी, गांव का शोषण कर रही थी, गरीब का शोषण कर रही थी, मजदूर का शोषण कर रही थी, ऐसी सरकार को उन्होंने आकर गिराया और उन्हीं के सहयोग से फिर से एक नई सरकार बनी। ये सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में फिर से गांव, गरीब, मजदूर, किसान की चिंता में लगी हुई है। और ये प्रदेश जो 15 महीने के लिए ट्रैक से उतर गया था, वो वापस ट्रैक पर आ गया है। और यहाँ पर फिर से देश दुनिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं, प्रदेश में भी वही विकास कार्य पुनः शुरू हो गए हैं। इस जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? जो केमिस्ट्री इन दिनों दिखाई दे रही है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में, इस केमिस्ट्री को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये भविष्य में कोई बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरह से कदम ताल मिलाकर जो है दोनों नेता चल रहे हैं? नहीं, आप केवल मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात क्यों कर रहे हैं? आप साथ में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा साहब की भी बात करें। जी। और ये कोई केमिस्ट्री नहीं है जी, ये केवल एक उद्देश्य है। और अब मैंने कहा कि हम सबका उद्देश्य केवल राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र निर्माण में यदि सकारात्मक विचार लेकर सिंधिया जी आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और यदि सिंधिया जी की तरह कोई और भी व्यक्ति आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए, बड़ी बात है। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से भी जुड़े हैं सोलंकी जी, तो ऐसे में संगठन की बातें संगठन के अंदाज में कह रहे हैं और जनता की सेवा किस तरह से करते हैं, जनता के बीच वो कैसे लोकप्रिय हैं, ये राज की बातें वो आज एमपी न्यूज़ के इस फोरम पर आप सभी से साझा कर रहे हैं। बहुत सारा समय लिया है सांसद जी। जाते जाते आपके संसदीय क्षेत्र देवास और शाजापुर के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर क्या है? आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कौन सी सौगातें आप जनता को सौंपने वाले हैं, जनता के नाम करने वाले हैं? और संसद में आपकी लगातार सक्रियता देखने को मिलती है, शून्यकाल में लगातार आपकी आवाज़ बुलंद होती है। कई क्षेत्र में जो है खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं, नौजवानों को जोड़ने के लिए आप नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। कैसे ये आने वाले कल में मूर्त रूप लेंगी? और देवास शाजापुर की जनता के नाम आखिर क्या है उनके सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का पैगाम? देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र जी लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्र से बना हुआ है। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि तभी आएगी जब वहाँ पे सड़कें होंगी। मेरी प्राथमिकता हमेशा से गांव-गांव तक सड़क पहुँचाने की रही है जी। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग 150 सड़कों पर हम अभी देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि हम गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दें जी। प्रत्येक गांव को सड़कों का लाभ मिले, प्रत्येक गांव शहर से जुड़ जाए जी। यही मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। साथ ही मैं चाहता हूं कि आगर मालवा में और आष्टा में ट्रेन आ जाए जी। और युवाओं के लिए कुछ स्टेडियम, कुछ खेल मैदान और इसी प्रकार की गतिविधियों के लिए कुछ स्थान जी बनवाना चाहता हूं। और जल संसाधन पे कार्य करते हुए क्षेत्र में जो कुछ स्थानों पर पानी की समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए कुछ डैम का निर्माण और तालाब बनवाना, ये मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है।
बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सांसद जी आपने बहुत सारा वक्त दिया, अपने दिल की बात, अपने मन की बात जो है आज आपने दर्शकों के साथ, एमपी न्यूज़ के तमाम करोड़ों दर्शकों के साथ आपने साझा की। उम्मीद की जा सकती है कि जनता की सेवा के लिए जो जनप्रतिनिधि अपने पुराने क्षेत्र को छोड़कर एक समर्पित भाव से आगे आए हैं, वो अपनी इसी दायित्व को इसी निष्ठा के साथ जो है निभाते जाएंगे। और जैसा कि हमने सुना था कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी किसी से डरते नहीं हैं। यदि किसी को अनुशासन का पाठ पढ़ाना हो तो वो बेहद अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और जनता की सेवा का जो जज्बा है वो उनकी बातों में साफ तौर पर परिलक्षित भी होता है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कल में देवास शाजापुर की जनता का हर सपना साकार करेंगे सांसद महोदय, और इसी तरह से वो जिस तरह से सक्रिय हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, अपनी इसी लोकप्रियता का सानी पूरी जनता को मुरीद बनाकर इसी तरह से साबित करते रहेंगे। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास साक्षात्कार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।